दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका में गुजरे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसने अमेरिका के अंदर एक और अमेरिका खड़ा कर दिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूटन नाइट की। सन 1837 में जन्मे न्यूटन नाइट अमेरिका के मिसिसिपी के एक किसान थे। उस वक्त मिसिसिपी में बहुत अधिक अफ्रीकी गुलाम नहीं थे। अमीर दक्षिणी लोग ज़्यादातर वे थे जिन्हें ज़्यादातर गुलामी से फ़ायदा हुआ करता था। न्यूटन नाइट एक ईमानदार व्यक्ति थे और अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत तक उनके व्यक्तित्व विश्वासों ने युद्ध और गुलामी दोनों का कड़ा विरोध किया। सन 1861 तक मिसिसिपी के अधिकांश भाग लड़ने के लिए तैयार थे और उन लोगों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं थी जो संघीय सरकार के खिलाफ थे। न्यूटन ने स्थिति को अच्छी तरह से समझा और उत्पीड़न और संभावित खतरों से बचने के लिए आगे बढ़े और इसके तुरंत बाद न्यूटन कन्फेडरेट सेना में शामिल हो गए, जिसके बाद कन्फेडरेट कांग्रेस द्वारा 20 निग्रो यानी अश्वेत कानूनों को पास किया गया। इस प्रकार इस संघर्ष को एक अमीर आदमी के युद्ध तथा एक गरीब आदमी की लड़ाई के रूप में देखा गया। कुछ ही समय बाद न्यूटन को पता चला कि कन्फेडरेट कैवेलरी ने उसके परिवार के सभी घोड़ों को जब्त कर लिया। इस घटना को सुनने के बाद निराश और गुस्साए न्यूटन ने एक रेगिस्तानी और खतरनाक रास्ते का सफ़र करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। अंततः न्यूटन को रास्ते में ही कन्फेडरेट सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन अपने ड्यूटी पर लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे बहुत प्रताड़ित किया गया तथा उसके पास जो कुछ भी था उसे छीनकर नष्ट कर दिया गया। उसे और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिए जाने के बाद कुछ ही समय बाद विक्सबर्ग शहर की घेराबंदी कर ली गई तथा वहां काफ़ी अराजकता मचाई गई। कन्फेडरेट सरकार के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए स्थानीय काउंटियों से 125 लोगों की एक छोटी सेना का गठन हुआ। उन्हें नाइट कंपनी और शूरवीर के रूप में जाना जाने लगा। वे लोग जंगलों से बाहर छिप गए और उन्हें उन अश्वेतों यानी निग्रोज और गोरे लोगों से सहायता मिली जो उनके हितों के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1864 तक राष्ट्रपति जेफरसन डेविस नाइट्स के खुले विद्रोह के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुके थे। राष्ट्रपति जेफरसन ने खुद को दक्षिणी यानकी घोषित किया और हथियारों के बल पर न्यूटन और उसके सिपाहियों को पकड़े जाने के सभी प्रयासों का विरोध करने का संकल्प लिया। अंततः एक पर्याप्त संघीय बल लाया गया और इस खुले विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन न्यूटन नाइट और कुछ अन्य सिपाही युद्ध खत्म होने के बाद तक नहीं पकड़ में आए। इसके बाद संघीय सैनिकों ने जल्द ही पूरे मिसिसिपी पर कब्जा कर लिया तथा आज़ाद किए गए गुलामों के अधिकारों की रक्षा की गई और अमेरिकी सेना ने आसपास के काउंटियों में भूखों और गरीबों में भोजन का वितरण किया। अश्वेतों के बच्चों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया गया जो दुर्भाग्य से अभी भी गुलाम बनाकर रखे गए थे। सत्ता से बाहर और मजबूर तथा असमानता से युक्त नए आज़ाद अश्वेतों पर अत्याचार करने तथा उन्हें धमकाने के लिए नए नए हिंसक संगठनों का उदय होने लगा, जैसे कू क्लक्स क्लैन वगैरह। सन 1875 के बाद न्यूटन नाइट ने पूर्व अश्वेत महिला गुलाम जो कि एक विद्रोही भी थी जिसका नाम रचेल था, उसके साथ शादी कर ली। वे दोनों अपने खेत में घर बनाकर रहने लगे तथा उनके बहुत से बच्चे भी हुए। हालांकि स्थिति अभी भी अनिश्चित ही थी, क्योंकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक खुले तौर पर मिश्रित नस्ल के जोड़ों का एक साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता था उस समय के मिसिसिपी में। सन 1922 में अश्वेतों की लड़ाई लड़ने वाली इस महान क्रांतिकारी का 85 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। न्यूटन नाइट को उनके पुश्तैनी ज़मीन पर उनकी वाइफ रेचल के बगल में दफनाया गया। रेचल का देहांत सन 1899 में हो गया था। दोस्तों, न्यूटन नाइट उस क्रांतिकारी का नाम है जो दूसरों के लिए जिया और दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ा और सदैव के लिए अमर हो गया। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी के ऊपर सन 2016 में फ्री स्टेट ऑफ जॉन्स नामक एक मूवी भी रिलीज़ की गई जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया।